हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैपल चैम्प। आज हम क्लास 7 आर्य सगवाल का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम समझेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आज हम समझेंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम समझते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा है ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 25%। यहाँ लिखा है ड्यू टू इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन ऑफ सोया, मतलब शुगर का जो प्राइस था इंक्रीज करने के बाद, मतलब कितना इंक्रीज किया 25%। बाय हाउ मच 25% इंक्रीज किया। कितना किया मतलब कितना किया वो 25% शुगर का प्राइस इंक्रीज किया। ठीक, बाय हाउ मच परसेंट अ हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजम्पशन, तो कितने परसेंट जो हाउस होल्डर है वो कितने परसेंटेज से अपना जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन मतलब खर्च को कितने परसेंटेज से डिक्रीज करेगा। अपना जो कंजम्पशन, शुगर का जो कंजम्पशन मतलब शुगर का जो खर्च है उसको कितने परसेंट से डिक्रीज करेगा जो हाउस होल्डर को क्या होगा, सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर। इससे तो क्या होना चाहिए, कोई भी मतलब शुगर का जो एक्सपेंडिचर, शुगर का जो खर्च है उसमें कोई बढ़ावा नहीं। मतलब देखो, शुगर के लिए तुम पैसा देते हो तो अब वो पैसा तुम्हें ज्यादा नहीं देना पड़े, तो यही वो चाहता था हाउस होल्डर। ठीक, चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन होने जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट। हम लेट क्या लेकर चलेंगे, हम लिखेंगे लेट द अर्लियर कंजम्पशन। पहला का जो कंजम्पशन होगा, मतलब पहला तो कोई कुछ होगा, पहला तो उसका कोई होगा क्या कि इतना केजी में मिलता है, इतना प्राइस, इतना केजी, अगर मतलब इतना प्राइस दोगे तो इतना केजी मिलेगा, तो कुछ होगा ना। तो लिख रहे हैं लेट द अर्लियर कंजम्पशन ऑफ शुगर सॉरी, यहाँ पर अर्लियर कंजम्पशन ऑफ शुगर भी क्या, हम इसे क्या मान लेते हैं, हम इसे x kg मान लेते हैं। The earlier consumption of sugar be x kg लिख देना। ठीक है, x लिख के छोड़ मत देना, x kg। ठीक, and the price of 1 kg। तो देखो, अगर मान लो 1 kg में तुम्हारा शुगर मिलता है तो 1 kg का कोई प्राइस भी तो होगा। तो सुनो, the price of x kg sugar, s kg शुगर बी कितना रुपया, तो y रुपया। सिर्फ y लिख के मत छोड़ना, रुपए का मतलब आपका जो रुपए का साइन होता है उसे देना। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम ये लिख दिए कि अर्लियर कंजम्पशन शुगर का है x kg और प्राइस ऑफ x kg शुगर भी ₹y। अब हम लिखेंगे कि सैलरी मतलब सॉरी जो क्या कहते हैं शुगर का जो मतलब क्या था इंक्रीज, तो किसके इंक्रीज हुआ था, हम यहाँ लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे सिंस प्राइस इंक्रीज्ड इन इट। क्या लिखेंगे, प्राइस इंक्रीज्ड इन इट। प्राइस मतलब प्राइस इंक्रीज इन, कितना प्राइस इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर हम बता दिए हैं 25%, तो 25% है। ठीक, अब न्यू प्राइस कितना होगा, देयरफॉर न्यू प्राइस इन x kg शुगर मीन्स x kg शुगर में कितना प्राइस होगा, kg शुगर इक्वल टू कितना होगा, हमारा y रुपया था, y था हमारा प्राइस शुगर का, तो न्यू प्राइस क्या होगा y प्लस 25% ऑफ y, 25% था। ठीक, 25% इंक्रीज हुआ था ना प्राइस। तो आप मतलब देखो हुआ क्या था, शुगर का जो दाम था वो y था, अब उसमें 25% बढ़ा तो y प्लस 25% ऑफ y ना, मतलब y का 25% ना, तो y में 25% मतलब प्राइस जो था वो मतलब जो प्राइस था उसमें 25% बढ़ा ना, तो इसलिए हम लिखे y प्लस 25% ऑफ y। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y प्लस 25/100 इंटू y। तो जब हम इस तरह करेंगे तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, y प्लस 25/100 है। तो अब जब ये 25/100 यहाँ पर लिखे और ये इंटू y था, तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब ये नीचे पूरा मतलब ये नीचे पूरा था एलसीएम था, तो हम इसको 100y लिखेंगे प्लस 25y हो गया। ठीक, इंटू का साइन था तो वो जाके 25 से इंटू हो गया बाय 100।
अब जब 100 से आप 25 को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 125, तो 125 बाय 100 आ गया, ठीक। तो ये आपका हो गया x की शुगर में क्या होगा। तो अब हमें देखना है क्या, तो अब हमें देखना है, अब हम देखेंगे कि अब हम यूनिटरी मेथड से इसे देखेंगे। अब हम देखेंगे नाउ बाय यूनिटरी मेथड, बाय यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से क्या होगा, इन 125y बाय 100 इतना रुपए में वी तो क्या हो जाएगा, गेट, वी विल गेट हाउ मच, x kg of sugar. So in 1 rupee we will get x by 125y by 100, ओके। तो अब हम लिखेंगे कि अब हमें प्राइस अब देखेंगे इन y रुपी, we will get how much। अगर y रुपए में देखेंगे तो हम बस सिंपल क्या कर देना है, यही जो लिखा है आपका उसमें बस y इंटू कर देना है, जैसे हम हमेशा जब करते हैं। तो दोस्तों ये क्या होगा, x बाय 125y एंड बाय 100, और ये इंटू y, और ये आपको y न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूमरेटर का पार्ट है, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, x इंटू 125 बाय 100, तो उधर जाके ये पलट जाएगा 100 बाय 125y इंटू y। अब क्या हो जाएगा ये दोस्तों, जैसा कि हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे ये 100y आ गया और ये 125y आ गया, तो आपका ये y कट जाएगा, ठीक। तो अब आपका हो गया ये 100x बाय 125, तो ये आपको कैसे 5 से कट जाएगा, 5 to the 10, 5 5 25, 5 to the 10, ये 0 आ जाएगा, 5 5 25, 5 4 जा 20, ये और ये आपका आ जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, 4x बाय 5 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब जब हम ये लिख लिए कि अब हम यूनिटरी मेथड से कर लिए, अब हम करेंगे डिक्रीज कंजम्पशन। क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीज कंजम्पशन। क्या हो जाएगा, डिक्रीज कंजम्पशन। डिक्रीज कंजम्पशन के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे x में ये 4x बाय 5 को माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा एलसीएम आपका 5 आ जाता है, तो 5 एलसीएम आ जाता है, तो आपको ये 5x माइनस 4x बाय 5 हो जाएगा। तो ये आपको किसके इक्वल हो जाएगा, 5 माइनस 4, आप जानते हैं 1x, 1 आ जाएगा, तो 1x बाय 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा था, आप टॉप में जाके देख लीजिए, आप यहाँ पर बोल रहा था क्या, ये पूछ रहा था आपका सो दैट देयर इज नो इनथिंग एक्सप्लेनेशन। इसके ऊपर आप देखिए यहाँ पर लिखा है बाय हाउ मच परसेंट लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, बाय हाउ मच परसेंट, मतलब कितने परसेंट से। तो आप यहाँ क्या करेंगे, मैंने तो आप डिक्रीज कंजम्पशन निकालिए, अब आप यहाँ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिक्रीज परसेंट। क्या निकालेंगे, आप ऐसे लिख दीजिए डिक्रीज परसेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1x बाय 5 और आपका नीचे x आ जाएगा इंटू 100%। फिर अब होगा क्या, जब ये x आ जाएगा तो x के नीचे आपका क्या आता है, 1 आता है। तो जब ये इस तरह का आपका चीज आ गया तो आपका ये उधर चल जाएगा और इंटू हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ये आपका 1x बाय 5 इंटू 1 बाय x इंटू 100, ये आपका 200%। ये x कट जाएगा और ये आपका 5 के टेबल में 20 बार में 100 कट जाएगा, तो आपका ये 20% आंसर हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने इजी वे में हम बता दिए हम लोग कि कैसे करना है ये क्वेश्चन को। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक्स जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा कि इसमें आपको क्या क्या लगा, क्या क्या क्वेरी हुआ। अगर कोई क्वेरी है तो बिंदास आप पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।